वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक भारती, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने इंग्लिश के एक प्रैक्टिस क्लास को लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इनको देखते हैं एक एक करके। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो 25 क्वेश्चंस होंगे, पहले आप लोग खुद से कोशिश करिएगा एक एक करके सॉल्व करने की, और मैं भी साथ ही साथ बताता चलूंगा। तो चलिए लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एरर बताना है। बताओ कहां पे तुम लोग को एरर दिख रहा है इसमें। इसका आंसर है सी। कैसे हो गया सी? तो बोला है आफ्टर वी हैड एट अ हर्टी मील वी वेंट टू स्लीप। देखो वी के बाद हैड वी टू है, तो फिर से दोबारा वी टू थोड़ी आएगा, तो वी हैड इटेन होना चाहिए। तो सही क्या होगा? आफ्टर वी हैड इटेन अ हर्टी मील वी वेंट टू स्लीप। ठीक है, वी हैड इटेन हो जाएगा आपका क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे टेंस में दिक्कत है कि वर्ब टू दो दो बार लगा दिया है, तो हैड इटेन वी थ्री होना चाहिए। तो आफ्टर वी हैड इटेन। बताइए इसमें कहां पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो सब। सेलेक्ट द सेगमेंट इन विच अ वर्ड हैज बीन इनकरेक्टली यूज्ड। इस सेंटेंस में कोई एक वर्ड में प्रॉब्लम है, उस वर्ड को पहचानना है, कहां पे होगा। देखो बोला है द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज। तो हेल्ड बैक कुछ नहीं होता है, हेल्ड ऑन होता है। किसी चीज को पकड़ने को हेल्ड ऑन बोलते हैं। द क्रो हेल्ड ऑन टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज। ये हेल्ड ऑन होगा, तो यहाँ पे बैक करके यहाँ पे होना चाहिए हेल्ड ऑन। ठीक है, द क्रो हेल्ड बैक गलत है, तो इसमें एरर था। द क्रो हेल्ड ऑन टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज, ये होना चाहिए। इसमें बताओ क्या होगा। fill in the blanks with the most appropriate word. Rohit prepared an dash chart on the benefits of afforestation. रोहित प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एफोरेस्टेशन। तो क्या होना चाहिए? तो चार्ट कैसा होना चाहिए? तो इनहेंस चार्ट, एलोबरेट चार्ट, ऑस्पिशियस या ओरिएंटल। तो देखो एलोबरेट चार्ट होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका बी। इसमें जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा बी, एलोबरेट चार्ट। एलोबरेट चार्ट मतलब हो गया डिटेल्ड चार्ट। एलोबरेट का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड। तो जो रोहित ने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, किस चीज पे किया है? तो एफोरेस्टेशन के बेनिफिट्स पर। एफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, जंगल लगाना, ये। तो उसके बेनिफिट्स पे ये चार्ट प्रिपेयर किया है, तो डिटेल चार्ट प्रिपेयर किया होगा। तो डिटेल चार्ट को हम बोलेंगे एलोबरेट चार्ट। तो यहाँ एलोबरेट इसका आंसर आएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, वन हु रीड्स अ लॉट, वो आदमी जो बहुत पढ़ाई करता है। ठीक है, जो बहुत पढ़ता है। वन हु रीड्स अ लॉट क्या होगा? बुक वॉर्म, उसको बुक वॉर्म बोला जाता। हो गया? कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, बोल रहा है इसके जगह पे सबसे बढ़िया वर्ड कौन सा होना चाहिए। तो टीम मेंबर्स विल मीट ऑन अ एयरपोर्ट, तो क्या होना चाहिए? एट द एयरपोर्ट। हम लोग जब भी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो एट का यूज करते हैं, एट द एयरपोर्ट। ठीक है, ऑन अ एयरपोर्ट नहीं होता है, एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर तो एट द एयरपोर्ट का यूज करेंगे, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट ऐसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एरर है, ऑन एयरपोर्ट की जगह एट द एयरपोर्ट होना चाहिए था। चलो ये देखो, ये सवाल है इडियम्स का। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मीनिंग क्या होना चाहिए? ब्रेक न्यू ग्राउंड का मीनिंग क्या होगा? क्या बता रहे हो? डू और डिस्कवर समथिंग न्यू। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है कि आपको ये याद रखना होता है, या इस जैसे मुहावरा होता है ना, तो इसका मीनिंग समझना है कि ब्रेक न्यू ग्राउंड का मीनिंग क्या है। देखिए ब्रेक न्यू ग्राउंड हम लोग बोलते हैं डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नया करो, जैसे बोलते हैं ना कुछ नया करो या कुछ नई चीज की खोज करो, तो हम लोग बोलते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड। ये ब्रेक एंड ओल्ड स्ट्रक्चर, बिल्ड अ न्यू हाउस, डिग फ्रेश ग्राउंड, ये सब नहीं होगा।
तो ब्रेक न्यू ग्राउंड का हिंदी मतलब निकलता है कुछ नया करो, डू और डिस्कवर समथिंग न्यू। तो ये होगा डी ऑप्शन इसका सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। बताओ यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होना चाहिए? मेहताब। मेहताब का इंग्लिश बड़ा बढ़िया है जी, सारे आंसर लगभग सही कर रहा है। कौन है ये मेहताब? देखो, जिन्होंने मॉडल्स की पढ़ाई की है तो वहाँ पे बताया है हुआ है, मैं बता रखा हूँ कि शुड के साथ लिस्ट का प्रयोग होता है। देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे है क्या? ही हेल्प मी विद द लेसन्स। उसने मुझे लेसन्स में मदद की थी। लेसन मतलब कोई पढ़ाई का कोई चैप्टर हो गया, तो उसने मुझे लेसन्स में मदद की थी, वरना मैं फेल हो जाता। तो वरना जो होता है ना, उसका इंग्लिश होता है लेस्ट, नहीं तो आई शुड फेल। आई शुड फेल मतलब फेल हो जाता, तो लेस्ट यूज करते हैं। लेस्ट एक मॉडल है, तो लेस्ट आई शुड फेल। चलो ये देखो, ये तो बड़ा आसान है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से किसका स्पेलिंग गलत दिया हुआ है? इनमें से किसका स्पेलिंग गलत है? तो प्लीजेंट का स्पेलिंग गलत है। करेक्ट आंसर इज प्लीजेंट। देखो, परसिस्टेंट, अकाउंटेंट, रिलेक्टेंट, ये सारे स्पेलिंग सही हैं। प्लीजेंट का सही स्पेलिंग क्या होता है? PLEASANT। ई की जगह ए होना चाहिए, तो प्लीजेंट इज द सही आंसर। चलो ये देखो, इसमें एरर कहाँ पे है? ग्रामर एरर बताना है। हो गया। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट अ टाइम। हम लोग बोलते हैं हम लोगों को एक समय पर एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है ना। तो वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम, नहीं एट अ टाइम। तो इन द टाइम गलत है, यहाँ पे एट अ टाइम होना चाहिए था। चलिए ये बताओ, डैट पे अंडरलाइन क्या हुआ है? ठीक है, डैट पे अंडरलाइंड है, बताइए डैट की जगह क्या आएगा? सभी लोग बोल रहे हैं जी ऑप्शन ए, कन्हैया और श्वेता का। क्या होना चाहिए? और कोई है? प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक एमंग पीपल ड्यूरिंग दीज टाइम्स, ना कि दिस टाइम। टाइम्स है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ दिस थोड़ी ना यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। दिस टाइम, दिस डिफिकल्ट टाइम्स होता है ना, किसी का डिफिकल्ट टाइम है तो एक डिफिकल्ट टाइम थोड़ी होता है, बहुत सारे टाइम, तो दीज डिफिकल्ट टाइम्स। अगर यहाँ टाइम होता तो दिस होता, ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। लेकिन प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक एमंग पीपल, लोगों में पैनिक क्रिएट मत करो, मतलब डर मत फैलाओ। कब मत फैलाओ? ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स, इन सभी मुश्किल समयों में। चलो ये देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से किसका स्पेलिंग गलत दिया हुआ है? ये तो बहुत आसान है। तो कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का स्पेलिंग गलत है, सही क्या होना चाहिए? तो COMPETITOR, यही होता है ना, COMPETITOR, कॉम्पिटिटर, ये होगा। बाकी इंस्ट्रक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोसिक्यूटर सब सही है। ये बताओ, तो आफ्टर द ट्रिक आई फेल्ट अ सीवियर पेन इन माई लेग। ठीक है, सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना सीवियर पेन इन माई हेड, सीवियर पेन इन माई लेग। तो जो किसी को दर्द होता है तो दर्द में सीवियर का यूज करते हैं, सीवियर पेन। चलो सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। पोटेंट का सेम मीनिंग क्या होगा? तो बता दूं, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली। ठीक है, पोटेंट का मीनिंग होता है पावरफुल, शक्तिशाली। ये बताओ, ये तो बड़ा सिंपल है। एंटोनिम, कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट होता है क्या? देखो, सिंपल। कॉम्प्लेक्स का उल्टा होता है सिंपल। सिंपल मतलब साधारण, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? जटिल होता है, जटिल हो गया। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल अपोजिट टर्म्स होते हैं, तो एंटोनिम का हो गया अपोजिट टर्म। चलो ये देखो, तो रोहन इज क्वाइट पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के बीच रोहन बहुत पॉपुलर है, तो अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये बताओ,
तो वैलिएंट का ऑपोजिट क्या होता है? तो वैलिएंट का ऑपोजिट वर्दी नहीं होता, वैलिएंट का ऑपोजिट होता है कावर्डली। ठीक है, वैलिएंट का मतलब होता है निडर, है ना, साहसी। वैलिएंट का मतलब होता है निडर, साहसी, जो साहसी लोग हैं, निडर हैं। कावर्डली क्या होता है? डरपोक, कमजोर, तो कावर्ड। तो वैलिएंट का ऑपोजिट हो जाएगा कावर्डली। ऐसे ही वैलिएंट का अगर सिनोनिम पूछता तो गैलेंट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। गैलेंट इसे गैलेंट्री अवार्ड होता है ना, गैलेंट्री अवार्ड, तो उसी तरह गैलेंट का भी वही मीनिंग निकलता है। गैलेंट वैलिएंट सिनोनिम टाइप है, कावर्डली ऑपोजिट है। बैरन तो बंजर हो गया, बैरन बंजर है। वर्थी क्या होता है? किसी चीज को रखने लायक, उपयोग करने लायक, उसको वर्थी बोलते हैं। चलो ये बताओ क्या होगा आंसर लिम्पिड का? लिम्पिड का सिनोनिम होता है ल्यूसिड। लिम्पिड का सिनोनिम होगा ल्यूसिड। ठीक है, लिम्पिड और ल्यूसिड दोनों का मीनिंग होता है क्लियर, साफ, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, या इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना आसान हो, बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ हो, लिखने में भी लिखते हैं, ल्यूसिड हैंड राइटिंग बोल सकते हैं। तो लिम्पिड, ल्यूसिड, साफ सुथरा, क्लियर, पारदर्शी, इस तरह का मीनिंग देता है। ब्लंट का मतलब होता है कि जैसे चाकू होता है ना, तो जिस चाकू का तेज धार नहीं है, इसको भोथर बोलते हैं, है ना, तो वो ब्लंट हो गया। सब्टल का मतलब होता है आपका यहाँ पे गाढ़ा। सब्टल का मतलब होता है गाढ़ा, या जो चमकदार नहीं हो, ये जिसको सब्टल बोलते हैं। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अप्रसिद्ध, जो फेमस नहीं है उसको अप्रसिद्ध बोला जाता। तो सब्टल का मीनिंग है यहाँ पे नॉट वेरी नोटिसेबल, जिसको जल्दी नोटिस नहीं किया जा सकता, या नॉट वेरी स्ट्रांग, या नॉट वेरी ब्राइट, जो ज़्यादा चमकीला नहीं है, वो गाढ़ा है ना, या चमकदार नहीं है, इस तरह का मीनिंग देता है ये। लिम्पिड और ल्यूसिड होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, साफ दिखना, साफ साफ समझना, इसको ऐसे बोलते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये बताओ क्या होगा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफेरियर सब्सटेंसेस। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफेरियर सब्सटेंसेस, इसको एडल्टरेट बोलते हैं। जैसे साइंस में पढ़ा होगा ना, एडल्टरेशन पढ़ा होगा, एडल्टरेशन। तो एडल्टरेशन क्या होता था? मिलावट होता था, है ना, मिलावट। तो मेक इम्प्योर, किसी चीज को इम्प्योर कर देना, उसके प्योरिटी को कम कर देना, बाय एडिंग इंफेरियर सब्सटेंसेस, कोई घटिया सामान या घटिया चीज मिला करके, उसको एडल्टरेशन बोलते हैं। जैसे हल्दी में क्या रंग मिला देता है, दाल में भी एडल्टरेशन कर देते हैं, तेल में, दूध में। तो जो भी प्योर चीज में कोई भी खराब चीज मिला करके उसको मिलावट किया जाता है, उसको एडल्टरेशन बोलते हैं। एडल्टरेशन से वर्ड बनता है एडल्टरेट। बाकी इसके और जो मीनिंग्स हैं उन सबको देखा जाए तो ऑबिएव, ऑबिएट, OBVIAT, ऑबिएट का मतलब होता है टू रिमूव अ डिफिकल्टी, या समस्या का निवारण करना। ऑबिएट का मतलब होता है समस्या का निवारण करना। एडजुडिकेट का मतलब होता है फैसला सुनाना। जैसे जस्टिस होता है जुडिशियरी, उसी से बनता है एडजुकेट, फैसला सुनाना। या बोलते जज बनना, किसी प्रतियोगिता में जज बनना, तो उसको एडजुकेट कहा जाता। ऑब्लिटेरेट का मीनिंग होता है किसी वस्तु के सब चिन्हों को मिटा देना, किसी चीज को मिटाना, सारे सबूत मिटाना या सब कुछ को साफ कर देना, उसको बोलते हैं ऑब्लिटेरेट। ठीक है, तो ये वर्ड्स ध्यान रखेंगे। चलो ये बताओ क्या होगा? वी वॉच द वर्कमैन टू बी रिमूविंग द डैमेज। पहले तो टू बी रिमूविंग कुछ नहीं होता है, ठीक है, और टू रिमूविंग भी नहीं होता है, सिर्फ रिमूव होगा इसका आंसर। सिर्फ रिमूव होगा और कुछ नहीं होगा, ना ही टू रिमूव होगा ना टू रिमूव होगा। देखो, वी वॉच दी वर्कमैन, वर्कमैन मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है, हमने उसको देखा था। वी वॉच दी वर्कमैन, हमने उसको देखा था। क्या देखा था? रिमूव दी डैमेज टाइल्स, रिमूव दी डैमेज टाइल्स। यहाँ पे टू नहीं आएगा, सिर्फ रिमूव आ जाएगा, रिमूव दी डैमेज टाइल्स। जैसे हम लोग स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़े थे, ही हेल्प्ड मी डू माई वर्क, है ना, ही हेल्प्ड मी टू डू माई वर्क थोड़ी बोलते हैं, ही हेल्प्ड मी डू माई वर्क। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ रिमूव होगा। वी वॉच द वर्कमैन रिमूव द डैमेज टाइल्स, उसमें टू रिमूव हिडन होता है,
टू रिमूव लिखा नहीं जाता। बताइए सेल लाइक हॉट केक्स का मीनिंग क्या होता है? सेल लाइक हॉट केक्स का मीनिंग होता है सेल वेरी फास्ट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सेल वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी से किसी चीज को बेच देना। इसको बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स, सेल वेरी फास्ट। सेल स्टेल केक नहीं होगा, स्टेल मतलब होता है फ्रेश नहीं, खराब सामान। तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब थोड़ी बात कि सेल स्टेल केक्स, इसका मतलब होता है सेल वेरी फास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टर्म है, बोल सकते हैं इडियम है, जो यूज किया जाता है मार्केटिंग में कि किसी चीज को जल्दी जल्दी बेच दो तो उसको सेल वेरी फास्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये है कुछ क्वेश्चन तुम्हारे, लास्ट 5 क्वेश्चंस। पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स, इसको पैसेज पढ़ना है, फिल करना है। बताओ 21, 22, 23। पहले 21 को सॉल्व करो। फर्स्ट सॉल्व करेंगे 21 को। देखो बोला है वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग मतलब हम लोगों का दार्जिलिंग में अच्छा समय बीत रहा है। ठीक है, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग मतलब हुआ कि हम लोगों का दार्जिलिंग में अच्छा समय बीत रहा है। डैश द टेम्परेचर इज हिटिंग, तो क्या होगा? वेदर ऑल्दो बिफोर अंटिल। तो कोई भी स्टेटमेंट शुरू होता है किससे? ऑल्दो से, हालांकि। तो यहाँ पे वेदर नहीं होगा, बिफोर भी नहीं होगा, अंटिल नहीं होगा, हालांकि। वेदर नहीं होगा, ऑल्दो। ऑल्दो द टेम्परेचर इज हिटिंग, हालांकि जो टेम्परेचर है, डैश ऑल टाइम लो दिस सीजन, ऑल टाइम लो दिस सीजन। तो बताओ दूसरे में क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, सच लिखेंगे, सो या एन दूसरे में? सब लोग सच बता रहे हो? ये सच नहीं होगा, एन होगा, ए एन। सो भी नहीं होगा, सिर्फ एन। अरे ऑल्दो द टेम्परेचर इज हिटिंग एन ऑल टाइम लो दिस सीजन, एन ऑल टाइम लो दिस सीजन। सो ऑल टाइम नहीं, एन ऑल टाइम लो दिस सीजन। इस बार का जो मौसम है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे निचले टेम्परेचर पे पहुंच गया है। तो क्या बोलोगे? एन ऑल टाइम लो दिस सीजन। ठीक है, एन यूज करते हैं, एन ऑल टाइम लो दिस सीजन। चलो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा देखो 23। वी डिड कैरी डैश वार्म क्लोथिंग बट, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? बट के पहले, यहाँ पे वार्म के पहले। वी डिड कैरी डैश वार्म क्लोथिंग। क्या वी डिड कैरी, हम लोग कैरी किए थे, क्या कैरी किए थे? गर्म कपड़े किए थे। कितने किए थे? तो एडिक्वेट, देखो यहाँ बट लिखा है, इसका मतलब पहले कोई पॉजिटिव बात बोलना है, बाद में बट मतलब परंतु कुछ बाद में हुआ, लेकिन उसकी पहले पॉजिटिव बात। तो वी डिड कैरी एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब अच्छा खासा, मतलब जितना में हमारा काम चल जाता, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एडिक्वेट। ठीक है, वी डिड कैरी एडिक्वेट मतलब अच्छा खासा, जितने में हमारा काम चल जाए। हम लोग बहुत सारे कपड़े लेके गए थे। एडिक्वेट का मतलब होता है जितना जरूरी हो उतना था सामान। तो वी डिड कैरी एडिक्वेट वार्म क्लोथिंग, हमने अच्छा खासा गर्म कपड़े लेके चले थे। बट वी कंप्लीटली डैश आवर अम्ब्रेलाज। अब बताओ अगला क्वेश्चन 24 में, बट वी कंप्लीटली डैश आवर अम्ब्रेलाज, अब क्या होगा? बट वी कंप्लीटली डैश आवर अम्ब्रेलाज, डैश आवर अम्ब्रेला फॉरगॉट, हम लोग ने अम्ब्रेला भूल गया। देखो हम लोग बहुत सारे कपड़े लेके चले थे, लेकिन परंतु हम लोगों छाता भूल गए, है ना, अम्ब्रेला भूल गए, तो फॉरगॉट आवर अम्ब्रेलाज। एंड इट हैज बीन डैश एवर सिंस वी गॉट देयर, तो लास्ट क्या होगा बताओ? एंड इट हैज बीन डैश एवर सिंस वी गॉट देयर। तो सब लोग बोल रहे हैं सावरिंग। सावरिंग नहीं होता है, पावरिंग होता है, POURING, पावरिंग। देखो सावरिंग होता है बारिश होना, ठीक है, सावरिंग का भी मतलब होता है बारिश होना, पावरिंग का मतलब होता है बारिश होना। लेकिन जब बोल रहा है एवर सिंस वी गॉट देयर, जब से हम लोग वहां पहुंचे हैं तब से बारिश हो रही है, तो ऐसे समय में जब बहुत देर से बारिश हो रही हो, लगातार हो रही हो, तो उसको पावरिंग बोलते हैं। ठीक है, POURING, पावरिंग एवर सिंस वी गॉट देयर। सावरिंग नहीं होगा। सावरिंग भी होता है बारिश होना ही, लेकिन यहाँ पे जब बहुत समय से, लंबे समय से बारिश हो रही हो, तो उस समय में पावरिंग यूज किया जाता है। इट हैज बीन पावरिंग एवर सिंस वी गॉट देयर। तो ये थे तुम्हारे 25 क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही है। ठीक है,